बीते कुछ दिनों से नीट से लेकर कई और बड़े इम्तिहान सवालों के घेरे में हैं। देश भर में लीक होते पर्चों और इसके पीछे खड़े संगठित शिक्षा माफिया के गिरोहों ने छात्रों को सड़कों पर ला दिया। हालांकि ऐसे मामले बेनकाब हुए तो सरकार को सिस्टम को दुरुस्त करने का मौका मिला, लेकिन इसी बीच आईएएस पूजा खेड़कर का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबसे पवित्र माने जाने वाली परीक्षा यूपीएससी को भी संदेह के घेरे में डाल दिया। पूजा खेड़कर से जुड़ा ये सनसनीखेज मामला क्या है? एक ट्रेनी आईएएस की अकड़ ने कैसे बड़े बड़े अधिकारियों को सकते में डाल दिया और किस तरह पूजा ने यूपीएससी को अपने गिरबान में झांकने को किया मजबूर। खबरों की तह तक में आज इसी की बात। नमस्कार, मैं हूं पुनीत त्रिपाठी। नखरेदार बन्नों की छवि बना चुकी पूजा खेड़कर को 3 जून को पुणे कलेक्टर ऑफिस में प्रोबेशनरी असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर ज्वाइन करना था, लेकिन ज्वाइन करने से पहले ही बेतरतीब मांगों का एक शर्मनाक सिलसिला निकला। व्हाट्सएप पर फुदकते संदेशों के जरिए मैडम ने पूछा कि उनकी महान ज्वाइनिंग की सारी तैयारी कर ली गई है या नहीं। उन्होंने घर, दफ्तर, गाड़ी, नौकर चाकर को लेकर कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर से जानकारी मांगी। जब पूजा को लगा कि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा तो उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि 3 जून को मेरी ज्वाइनिंग से पहले ये सब काम हो जाना चाहिए, उसके बाद नहीं। ये तीखे तेवर सिर्फ पूजा के हैं या इसकी वजह पूजा के पिता दिलीप खेड़कर का रुतबा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले इसी कहानी पर वापस लौटते हैं। पूजा को सरकारी दफ्तर में 4थी मंजिल पर एक ऑफिस दिया गया, लेकिन अटैच्ड बाथरूम न होने की वजह से उन्होंने वहां बैठने से साफ इनकार कर दिया। 13 जून को उन्होंने अपने पिता के साथ अपनी सीट को लेकर फिर मुआयना शुरू किया। अब देखिए दादागिरी और अनुशासनहीनता का नमूना। आरोप है कि जब 18 से 20 जून के बीच अतिरिक्त जिला कलेक्टर अजय मोरे सरकारी काम से बाहर गए थे तो उनकी गैर मौजूदगी में पूजा खेड़कर ने उनके कमरे से फर्नीचर और दूसरी चीजें हटा ली और एक तरीके से उस पर कब्जा जमा लिया। पूजा ने अपनी नेम प्लेट बनवाई और साथ ही लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, सरकारी स्टाम्प, सब दूसरी चीज़ों के लिए आदेश भी दे दिया। यहीं से पूजा खेड़कर के करियर की उल्टी गिनती शुरू समझी। उनके खिलाफ शिकायतों का पुलिंदा खुला तो उसके कतरे हर दिशा में उड़ने लगे। शिकायत ये भी मिली कि वो पर्सनल ऑडी कार में ऑफिस आती हैं, जिस पर लाल नीली बत्तियां लगी हैं, वीआईपी नंबर है और महाराष्ट्र शासन लिखा है। ये नियमों का सरासर उल्लंघन है। अब पुणे पुलिस मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामले की जांच में जुटी है। पुणे कलेक्टर सुहास दिवसे ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को 25 पन्नों की जो शिकायत भेजी है उसमें पूजा खेड़कर के कारनामों का तफसील से जिक्र है। साथ ही इसमें उन व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट को भी अटैच किया गया है जो बताते हैं कि पूजा की भाषा और मांग दोनों में खास रसूख की बू आ रही थी। 2023 बैच की पूजा पर कुछ ऐसे आरोप भी हैं जो यूपीएससी की चयन प्रक्रिया से जुड़े मालूम होते हैं। आरोप है कि पूजा का चयन मल्टी डिसेबिलिटी कैटेगरी के तहत हुआ था। उन्होंने आयोग में दृष्टि बाधिता और मानसिक बीमारी से संबंधित सर्टिफिकेट जमा कराए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पूजा ने 6 बार मेडिकल कराने से इनकार कर दिया। सबसे पहले 22 अप्रैल 2022 को उन्हें दिल्ली के एम्स बुलाया गया, लेकिन उन्होंने कोविड पॉजिटिव होने का हवाला दे दिया। उसके बाद 26 मई और 23 मई को भी उन्हें अस्पताल बुलाया गया, लेकिन वो नहीं गई। 2 सितंबर को एमआरआई जांच के लिए मौजूद रहने को कहा गया, लेकिन इस बार भी उन्होंने मेडिकल टेस्ट को गच्चा दे दिया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए। पूजा ने एम्स से आधी अधूरी रिपोर्ट कलेक्ट की और आयोग के पास जमा करा दी। एक आरोप यह भी है कि उन्होंने कमीशन में ओबीसी सर्टिफिकेट दिया है। नियमों के मुताबिक उन्हीं लोगों को ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का फायदा मिलता है जिनके माता पिता की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो। लोक सेवा आयोग ने इन सर्टिफिकेट्स पर
सवाल उठाते हुए उनके चयन को कैट में चुनौती दी। 23 फरवरी 2023 को कैट ने पूजा के खिलाफ फैसला सुनाया। फिर उसके बाद के दिनों और महीनों में ऐसा क्या हो गया जो उनके सर्टिफिकेट्स भी स्वीकार कर लिए गए और आईएएस का ठप्पा भी लग गया। कुछ है जिसकी पर्दादारी है और इसी सब से पर्दा हटाने के लिए अब केंद्र ने एक समिति का गठन कर दिया है, पूरे मामले की पड़ताल करेगी। 2022 में हुई परीक्षा में उन्हें 821वीं रैंक मिली थी। ऐसे में सामान्य परिस्थितियों में उन्हें बतौर आईएएस पोस्टिंग मिलना असंभव था। पूजा खेडकर जैसे लोग सिस्टम को मजाक समझते हैं और यही सही वक्त है उन्हें और उनके जैसी सोच रखने वाले लोगों को ये बताना कि आईएएस सिर्फ एक पद नहीं है, बल्कि साख और भरोसे को डिगाने की कोशिश का नतीजा बहुत बुरा होगा। इसी पूरे मामले में पूजा के पिता दिलीप खेडकर की भूमिका भी अहम हो जाती है। पूजा के पिता एक खुद रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी हैं। 2024 में उन्होंने अहमदनगर से वंचित बहुज अघाड़ी के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ा। चुनाव के वक्त दिए हलफनामे के अनुसार उनके पास 40 करोड़ रुपए की संपत्ति है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सिर्फ पूजा खेडकर के नाम ही 17 करोड़ की संपत्ति है, जिसमें 17 लाख रुपए की सोने की घड़ी भी शामिल है। उनकी सालाना कमाई 42 लाख रुपए बताई जाती है। पूजा की मां भी सरपंच के पद पर हैं। हो हंगामे के बीच फिलहाल पूजा खेडकर का ट्रांसफर महाराष्ट्र के ही वाशिम जिले में कर दिया गया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं अभी इस विवाद पर कुछ नहीं बोल सकती, ये सरकारी नियमों के खिलाफ होगा। काश ये सरकारी नियम पूजा को पहले याद रहे होते तो इतना बखेड़ा होता ही क्यों। आपको क्या लगता है, अगर आरोप सही साबित होते हैं तो क्या पूजा को बर्खास्त कर जेल भेजना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।